हेलो, माय नेम इज़ प्रफुल्ल पांडे एंड बहुत बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से अपना कोर्स लेकर के, जो कि कोर्स है मेंस का। अब क्वेश्चन उठता है कि हम मेंस का कोर्स क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये कोर्स हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो चल रहा है फॉर एग्जांपल 14 जनवरी। अभी तो 14 जनवरी है आज की डेट में। लेकिन क्या हुआ कि जनवरी में हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फरवरी में आते आते जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तब इतना सिलेबस रिवाइज कर पाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमने क्या करा है कि इसको ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में करके एक अपना प्राइवेट चैनल बना करके उसमें अपलोड कर देंगे, जिसमें कि हम बार बार देखते हो जाए, मतलब बार बार देखते रहे उसको। तो उससे क्या होगा कि रोज का रोज हमारा रिवीजन होता रहेगा और चीजें भूलेंगी नहीं एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हेलो एंड वेलकम टू द एरुडिशन आईएएस। ये मेंस का मास्टरी कोर्स है जो कि 999 रुपए में केवल था। और अब समस्या क्या आती है, सबसे पहले समझना है कि जब हम मेंस का पेपर देने गए लास्ट टाइम, तो उस समय पढ़ा सब कुछ भाई अगर मान लो 4000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें 3500 स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो भाई सीरियस होते हैं, जिनका जिनका चुपके से नहीं निकलता है। तो 3500 में भी अगर तुम मान के चलो कि 2500 स्टूडेंट वेरी 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 सीरियस होंगे, तब भी पोस्ट तो केवल 999 ही है ना। तो कैसे तुम लिस्ट में आओगे भाई? क्यों मेरा 3 बार से नहीं हो रहा है? वाई? तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, वाई क्यों नहीं हो रहा है? तो उस समय जब एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने ये अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तो आंसर आया कि जब आप क्वेश्चन लिखने जाते हो मेंस का, घर पे तो लिख लोगे बैठकर आराम से, लेकिन जब एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जाम हॉल में बैठे हो, तब आपको पॉइंट्स ही नहीं याद आते हैं। पॉइंट्स नहीं याद आते। ठीक। आप हैपेजर्ड कर जाते हो कि आपके पास 5 पॉइंट है, 1 मिनट है, वो 5 पॉइंट में हमको 3 पॉइंट डालने हैं, कौन सा डालें उसके लिए आप रुक जाते हो, सोचने लगते हो कि भाई कौन सा पॉइंट डालें। या कोई भी क्वेश्चन आ करके एक ही सेम थॉट्स के पॉइंट्स याद आने लगते हैं, बार 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 वही चीज याद आती है कि यही लिख दो यार, यही लिख दो। और फिर क्या होता है कि चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई एक पेपर आपने लिखा 1 2, 1 2 के बाद 3 4 5 6 एंड हिंदी कंपलसरी पेपर ऐसे, यहाँ आपकी हालत टाइट हो जाती है, आपका हाथ दर्द होने लगता है। दीज आर द रियल प्रॉब्लम जो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने देती है। आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए मेंस लिखते समय कि क्वेश्चन आया, गौरव बुडानिया सर की तरीके आपके पास है कि 14 पॉइंट्स रेडी हैं क्वेश्चन के लिए, नहीं आता है तो 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क रेडी है, नहीं आता है अगर हेल्थ पे सवाल है तो ये रेडी है, ये इस पे सवाल है तो ये रेडी है। मतलब समझ लो। तो बी अ गौरव बुडानिया फॉर यूपीपीसीएस मेंस आल्सो। तो उन्हीं की इसमें सबसे पहला जो काम करना है हमको, वो करना है क्या? सिलेबस को याद करना है। सबसे पहला जो काम करना है वो सिलेबस को याद करना है। सिलेबस कैसे याद करेंगे? पहले 1 का याद करो, 2 का याद करो, 3 का याद करो, 4 का याद करो, 5 का याद करो, 6 का याद करो। उसके बाद क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 का सिलेबस हमने याद कर लिया। उसके बाद 1 का पहला पॉइंट, फिर 2 का पहला पॉइंट, 3 का पहला पॉइंट, 4 का पहला पॉइंट, 5 का पहला पॉइंट एंड 6 का पहला पॉइंट। ऐसे करके क्या करना है, आपको सिलेबस की लिस्टिंग तैयार करनी है इन सच अ वे कि अगर कोई सोते समय भी आप सिलेबस पूछे तो आप सिलेबस बता दो। दिस इज द ट्रिक फॉर द वेरी फर्स्ट वीडियो की, यही एक ट्रिक है कि सिलेबस आपको हैंडी होना चाहिए, इतना अच्छे से तैयार होना चाहिए कि कोई सोते समय भी पूछ दे कि हिस्ट्री का सिलेबस बताओ, तो हमें पता है HW हिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 टू 1947, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस की कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मिडाइवल इंडिया के बाद आता है हमारे पास क्या? उसके बाद आता है मिडाइवल मॉडर्न इंडिया, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ कल्चर, लेफर उठेगा, लिटरेचर, आर्ट, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर। उसके लिटरेचर का W, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ वर्ल्ड वार, फैसिज्म, नेसिज्म, सोशलिज्म, है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसे याद हो वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। देखो पूरा हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपको 1 सेकंड में, एक सांस में सुना दिया। इस तरीके से अगर आपको सिलेबस तैयार है तो इट मींस यू आर इन दी
लिस्ट, मतलब आप लिस्ट में होने की संभावना आपकी थोड़ी सी तो बन गई है। तो पहला पॉइंट जो है वो आपको सिलेबस याद करना है। दूसरा पॉइंट जो है आपको 20 बार इंडिया के मैप और 20 बार वर्ल्ड के मैप बनाने हैं नॉर्मल और ओवल तरीके से। भाई मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, मैं जब अभी आंसर राइटिंग कराऊंगा तो हर इंट्रोडक्शन के बाद एक मैप बनाना है, हर इंट्रोडक्शन के बाद एक डायग्राम बनाना है। मतलब एक मेरा सेट ऑफ फ्रेमवर्क होगा कि जो आंख बंद करके आप अंधों के तरीके गधों के तरीके लिख दो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, टाइम इज वेरी लिमिटेड। तो कैसे आपको बिल्कुल सर्कस का मदारी बना के भेजेंगे मेंस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना, इफ दिस मच इज क्लियर, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब सिलेबस तैयार हो जाए, जब सिलेबस तैयार हो जाए, 20 इंडिया के मैप तैयार हो जाए, 20 वर्ल्ड के मैप तैयार हो जाए, उसके बाद आपको मुहावरे पढ़ने हैं, मुहावरे। क्योंकि हिंदी भी धीमे धीमे क्या करना है, आपको लेकर के चलना है। हिंदी मेरा पिछले 2 बार से हिंदी में ही खेल अटक रहा है। तो अब की बार मैंने क्या सोचा है कि मुहावरे को करंट कॉन्टेक्स्ट से कैसे जोड़ें, रोज 10 मुहावरे आपको करके एक पूरी लिस्टिंग तैयार कर लेनी है। उसके GS1 की लिस्ट, आप देखो क्या हुआ, अब तुमने सबसे पहले सिलेबस तैयार कर लिया, सिलेबस पूरा अच्छे से तैयार हो गया। पहला पॉइंट सिलेबस को उठाया, उनके क्वेश्चंस, उस पॉइंट के क्वेश्चन जितने हैं एक जगह लिख लिए। उसके बाद उनके क्वेश्चंस के बाद उनको थीम वाइज अरेंज कर लिया। ये चौथा पॉइंट काम हो गया। उसके बाद क्या, इन क्वेश्चंस को इतनी बार पढ़ो कि आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस साल किस टॉपिक में क्या पूछा गया था, तो अब आगे क्या पूछा जा सकता है, उनका कंटेंट क्या है, सिंपल। उसके बाद जीएस के बाद क्या है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी की आपको क्या करना है, तुरंत अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आता है हमारा यूपी का मैप, इसके क्योंकि यूपी स्पेशल 5 और 6 में स्पेसिफिकली यूपी और यूपी स्पेशल रहेगा, तो यूपी का मैप बिल्कुल अच्छे से बनाना आना चाहिए। जिसमें कि क्या है कि आपको यूपी का मैप, जैसे देखो हमने कैसे सीखा था, एक पॉइंट, एक डॉट यहाँ लगाओ, एक डॉट यहाँ लगाओ, देखो यूपी का मैप इन, तो एक डॉट यहाँ लगाओ, यहाँ एक डॉट यहाँ लगाओ। उसके बाद यहाँ बना दो डब्लू, ये ऐसा, यहाँ बना दो डब्लू एक ऐसा। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे करके जुड़ेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे करके, ये थोड़ा ऊपर नहीं, ये ऐसे करके थोड़ा ऊपर जाके ये सोनभद्र वाला एरिया, उसके थोड़ा सा ये हल्का सा ऊपर जाके ये, उसके इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ दो, थोड़ा सा और दूर बनना चाहिए था, अच्छा लगता है थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, यहाँ रा बना दो, रा बना के ये ऐसे करके जोड़ दो। उसके बाद ये भी रा करके थोड़ा सा इसको ऐसे करके जोड़ दो। ये कुछ यूपी आपका बन गया इन जनरल। अब इसमें क्या था कि इसकी थोड़ी लेंथ थी, अगर हम बढ़ा देते तो ये एग्जैक्ट यूपी का मैप लगता। देखो कितनी जल्दी हमने बना दिया। अब अगर हमको इंडिया का मैप बनाना है एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो जैसे कि हमको जो तैयार है इस समय, इंडिया का मैप अगर हमको बनाना है, इंडिया का मैप अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो इंडिया का मैप, तो ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ना, सिलेक्शन लेने का। इंडिया का मैप बनाना है तो इंडिया का मैप हमने बना दिया ऐसे करके, ये ऐसे करके लेगा, ये ऐसे करके लेगा, यहाँ हल्का से ऐसे करा, ये करा, ये करा, ये करा। उसके बाद ये करके ये कर गया, उसके बाद थोड़ा सा ये करके ये हमारा इंडिया का मैप बन गया। फटाफट वाला, फटाफट वाला इंडिया का मैप बन गया ये, ठीक है। ये इंडिया का मैप बनने का, जैसे मान लो कि हमको बोला गया वर्ल्ड का मैप, तो वर्ल्ड का मैप दो तरीके से बनता है, एक सिंपल एक ओवल। सिंपल में हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सिंपल में हम कैसे बनाएंगे समझना। सिंपल में सबसे पहले एफ बना लो, बनाने का इसको ऐसे करो, ये उसके ये उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ कटम कटम करो, फिर थोड़ा मोटा करके लेकर आओ, ये उसके बाद ये ये हाँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये उसके बाद हाँ, उसके बाद ये उसके बाद हाँ, दैट इज और एक थोड़ा सा यहाँ पर डब्बा टाइप का बना दो। ये तुम्हारा वर्ल्ड मैप तैयार हो गया। एक हमें ओवल साइज का तैयार करना सीखना है, वो अभी हमको तैयार नहीं, क्योंकि अभी हमको पेन गुड़िया सर ने नया नया बताया वो। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट यूपी के मैप, उसके बाद यूपी के 18 डिवीजन है, 18 डिवीजन को याद करना है, 18 डिवीजन को याद करना है, उनके पॉजिटिव और उनका निगेटिव, उनका मतलब उन 18 डिवीजन में उनका पॉजिटिव क्या है, उनका निगेटिव क्या है, वो तैयार करना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने फटाफट फटाफट निकाले हैं, उनको आपको एज इट इज तैयार करना है ना। तो फटाफट पढ़ डालो इसको। जैसे कि अभी हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है। सिलेबस याद करने के बाद उनका 1 2 3 4 की लिस्टिंग बनानी है। फिर 1 2 एक डब्बे में, फिर 1 का पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 बना करके, 1 का पहला पॉइंट, 2 का पहला पॉइंट, 3 का पहला पॉइंट, 4 का पहला पॉइंट, 5 का पहला पॉइंट, 6 का पहला पॉइंट। ऐसे करके आपको पूरे पूरे सिलेबस की लिस्टिंग करनी है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आ गई आपको क्या,
कि फिर आपने पर्टिकुलर पॉइंट की लिस्टिंग करके उस पॉइंट के सारे सारे क्वेश्चंस लिख डाले 2018 के या 2019 के। उसके बाद वो जब पूरा लिस्टिंग कर ली, फिर टॉपिक वाइज लिस्टिंग करनी है। टॉपिक वाइज लिस्टिंग करना सीख गए, फिर मैप बनाना सीखना है। फिर मैप बनाना सीख गए, फिर वर्ल्ड मैप बनाना सीखना है। फिर यूपी बनाना सीखना है। फिर यूपी के 18 डिवीजन याद करने हैं, उन 18 डिवीजन के पॉजिटिव और उन 18 डिवीजन के निगेटिव तैयार करना सीखना है। जब इतना हो गया है ना, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ हमने यहाँ पर अभी मतलब इनिशियली क्या करा है, इनिशियली कुछ चीज हमने बना के दे रखी है जिनको आपको एज इट इज याद कर लेना है, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज होंगी। तो वो जैसे कि पहला जो पॉइंट है हमारा, जैसे कि पहला जो पॉइंट है हमारा, सोलर एनर्जी पे अगर कोई सवाल आता है तो आपको दिखाना है कि 2014 में सोलर एनर्जी 3 गीगावाट थी, आज 129 गीगावाट हो गई है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय सोलर रूफटॉप बहुत लग रहे हैं और ये हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब अब आपको अगर सिलेबस के पॉइंट्स याद होंगे तो फटाफट फटाफट आप यूज कर लोगे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आप इसको यूज करोगे रिसोर्सेस में। अब ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमको ज्योग्राफी का सिलेबस पूछ ले एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो ज्योग्राफी कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी याद करने की ट्रिक हमने बनाई थी, गॉव CWET, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लेशियर, ओशियन, वॉल्केनो, साइक्लोन, विंड, अर्थक्वेक सुनामी। ये हो गया हमारा किसका, फिजिकल ज्योग्राफी का। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी, नहीं इसका था ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन माइग्रेशन, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेज। ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और नौ तीसरी ज्योग्राफी हमारी कौन सी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। देखो सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी आती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद आती है हमारी ओशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन ज्योग्राफी के बाद आता है हमारे पास क्या, ओशन ज्योग्राफी के बाद तीन तरह की ज्योग्राफी होती है। उसके अलावा हमारे पास आता है सोशल इंपावरमेंट, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। और फ्रंटियर एंड बाउंड्री, रिलेशन टू द इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, खत्म। तो ये पूरा हमारा पॉइंट्स ऐसे याद करना होगा, तो ये हमारा वहां यूज हो जाएगा, है ना, सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं। उससे जाता है इंडिया हैज सरपास टारगेट ऑफ 50% ऑफ पावर कैपेसिटी। क्या इंडिया ने क्या सरपास किया, इंडिया हैज सरपास्ड द टारगेट ऑफ 50% ऑफ पावर कैपेसिटी फ्रॉम इट्स नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्स फ्रॉम 2035 ईयर, स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ ग्लोबल, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज डिस्क्राइब इंडिया एट बिग ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स। मतलब ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स के जितने भी जा रहे हैं, इंडिया उसमें सबसे बिगेस्ट क्या होगा, ड्राइवर होगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर का है नैरोबी, केनिया, ठीक है। जीएस 5 की अगर हम लोग, अब वही सेम टू सेम है कि GS 1 2 3 4 5 की लिस्टिंग करनी है। उसके जब इतना कर लिया तो क्या क्या कर लिया तुमने, अभी हमने क्या क्या करा, फिर से देखो अपने आप को कंपाइल करो। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सिलेबस बनाया। सिलेबस बनाने के बाद सिलेबस हमने याद कर लिया। सिलेबस याद करने के बाद हमने क्या करा, उनका वन पॉइंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इन सबके पॉइंट एक तरफ से सबके एज इट इज सेम टू सेम लिख डाले। जब 1 2 3 4 5 6 के सारे पॉइंट लिख डाले तो ये तैयार हो गया। उसके बाद वन में जो सिलेबस है वो पूरा उतार दिया। उसके बाद वन में हिस्ट्री में जो सिलेबस है उनके क्वेश्चन एक तरीके से उतार दिए। फिर थीम वाइज उनको अरेंज कर दिया। जब थीम वाइज अरेंज हो गया, इतना काम हो गया जब, उसके हमको क्या करना है, उसके सबसे पहले हमको क्या करना है, मैप बनाना सीखना है। किसका किसका, सबसे पहले हमको इंडिया का मैप बनाना सीखना है। उसके बाद हमको किसका सीखना है, यूपी का मैप बनाना सीखना है। और फिर हमको सीखना है वर्ल्ड का मैप बनाना। उसके बाद यूपी के मैप में 18 डिवीजन भी तैयार करने हैं। 18 डिवीजन इनके पॉजिटिव और इनके निगेटिव तैयार करने हैं। इनके पॉजिटिव और इनके निगेटिव तैयार करने हैं। इनके पॉजिटिव और निगेटिव तैयार करने हैं। इनके पॉजिटिव निगेटिव तैयार होने के बाद हमें एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चंस याद करते रहने हैं, उनके आंसर्स तैयार करते रहने हैं। उसके अलावा हमको फंडामेंटल राइट, हमको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा हमको सुप्रीम कोर्ट के जो 50 लैंडमार्क जजमेंट है उनको अच्छे से तैयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम तैयार होनी चाहिए। खाली समय में आप मुहावरे 2018 2019 2020 21 22 23 24 25 ऐसे वो भी करते चलना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमको दे रखे गए, उनको भी हमको धीमे धीमे क्या करना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी वर्सेस कमर्शियल इंटरेस्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, फेलियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप डाल सकते हो। पुअर एटीट्यूड, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन कहाँ कहाँ डाल सकते हो, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकते हो, फेलियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटीट्यूड में डाल सकते हो, डीजीसीए वाली बात, ये सारी बातें जो है ना मुहावरे। अब इसके लिए सब क्या है कि
हिलेरी क्लिंटन वाला क्या है, वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड, ये हिलेरी क्लिंटन बोलती हैं। ये जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो याद कर लो, ठीक है। वर्नेबल सेक्शन ट्रांसजेंडर की जब बात आएगी तो दे आर पॉलिटिकली पैसिव, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेटिव एंड सोशली सरप्राइज, ये वाली बात लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, इतनी चीजें हो गई, ठीक है। अब लॉजिस्टिक के लिए आया है, कुछ कुछ बात उसने बताई है। तो ये इतना है, तो पहले बेसिकली इतनी चीज है जो ये हमें करनी होती है टू अंडरस्टैंड दी बेसिक थिंग। तो इतना समझना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये तो हमने अपने आप को एक वो दे दिया कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। पानी पीने यार। हाँ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस तैयार करते हैं। मैया का दैया, तेरी मैया का दैया, अल्लाह पे अल्लाह, अल्लाह शुक्र है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिलेबस, SYLLABUS। बिल्कुल रॉ चलेगा, जैसे मुझे आता है वैसे मैं करूंगा। ठीक है। चलिए तो हम देखें क्या चल रहा है जिंदगी में। माँ, कोई और है। चलिए क्या देखते हैं। हम्म। तो ये मेरा पहला दिन है, तो पहली वीडियो जा रही है बेसिकली। तो ये हमारा है सिलेबस। सबसे पहला हम जो हमने अभी बनाया वो है हमारा सिलेबस का। तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से रोज हमें सुनना है इसको। रोज सुनना है, इतना बार सुन लेना है कि ताकि हमें ये पूरी तरीके से रट्टू तोता टाइप्स का हो जाए। तो ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा किसका सिलेबस, GS 1 का सिलेबस। सबसे पहले किसका आता है, GS 1 का सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले GS 1 में सिलेबस में हमें क्या आता है, देखो अभी हमको कैसे याद आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ रखा है तो हमको इस समय याद है। वैसे इसकी ट्रिक क्या है वो छोड़ दो, अभी वो वाली बात अभी छोड़ दो। सबसे पहले आता है हिस्ट्री। सबसे पहले क्या आती है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले आती है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया के बाद आता है हमारे पास क्या, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, MODERN, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, है ना, इंडियन नहीं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इंक्लूड स्टार्टिंग फ्रॉम द, नहीं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, फ्रॉम द, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द इवेंट्स, नहीं, हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट्स ऐसे लिखो। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट, STARTING, स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट, starting from the event, starting from the event of what, starting from the event of 19 sorry at 1847 to 1947, 1847 to 19, starting from the event of 1847 to 1947, Indian freedom struggle, Indian freedom struggle, Indian freedom struggle, Indian freedom, STRUGGLE, Indian freedom struggle, its major contributor, its major contribution, its major contribution and contributor to the society, major contribution and contributor to the society। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, इसके बाद व्हाइट कलर कर लो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। के बाद हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड, उसके बाद हमारे पास क्या, हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इंडिया। किसका फोन आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इंडिया। मेरा लैंड उठा रहा है इनका। हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया, ठीक है।
हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया इन डिटेल, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कल्चर ही आएगी ना। हाँ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर आएगी ना, आर्ट एंड कल्चर, है ना। हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूड द इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूड द इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूडिंग द INCLUDING इंक्लूडिंग द इवेंट्स ऑफ EVENTS इवेंट्स ऑफ including the events of what including the events of इंक्लूडिंग द इवेंट्स ऑफ, देखो लैपर से याद रखते हैं, लिटरेचर, LITRATURE लिटरेचर, आर्ट है ना, आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में 2 पॉइंट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूडिंग द इवेंट्स ऑफ दिस, है ना। हिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या आता है हमारे पास, CW, है ना। हिस्ट्री ऑफ कल्चर CW। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड इंडिया नहीं होती, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, है ना, इंक्लूडिंग, ऐसे कर लो थोड़ा, जो टेढ़ा हो गया देखो ना, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, history of bird including the portion of history of bird including the portion of including the portion of including the portion of including the portion of including the portion of, है ना, including the portion of including the portion of what including the portion of, that is world war, including the portion of world war के बाद आता है हमारे पास क्या, तो हमने इसको कैसे रखा था कि हाँ, क्या नाम है, देखो पहले जितना याद है उतना लिखो ना, नेसिज्म है ना, उसके बाद आता है हमारे पास क्या, पैसिज्म, सोशलिज्म, है ना। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल बाउंड्री BOUNDARY। तो कैसे याद रखा था हमने इसको कि हार्ड वाटर की जगह, नहीं, पानी की जगह, वाटर की जगह हार्ड वाटर पिला दिया, हार्ड वाटर पिला दिया, हार्ड वाटर पिला दिया। अब क्या होगा इसमें, है ना, हार्ड वाटर पिला दिया, जिससे अब इनके ऊपर FIR होगी, और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, ऐसे करके हमने याद करा था। तो ये आ गया हमारा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के बाद आता है हमारे पास क्या, हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन, हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन। अब आता है नेक्स्ट, लास्ट आते हैं हिस्ट्री का टॉपिक, हिस्ट्री HISTOR, हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंड इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन। तो कुल मिलाकर के पहला जो पॉइंट हमने बनाया, वो हमने बनाया हिस्ट्री का, एंड हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो वो एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री, हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, दैट इज कल्चरल हिस्ट्री। History comprises of cultural history. History comprises of world history. History comprises of post-independence and consolidation at the very same point of time. So this is the mains का history का syllabus पूरा तरीके से आपको हमने सिखा दिया। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, है ना, इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट जो हमारा ये बनता है, वो बनता है वुमेन। तो ठीक है, सब सेकंड पॉइंट जो बनता है वो बनता है रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन व्हाट, कहाँ पर भाई, इन स्वैप पीडीयू, दैट इज इन स्वैप पीडीयू। स्वैप पीडीयू का मतलब होता है रोल ऑफ वुमेन इन व्हाट, रोल ऑफ वुमेन इन स्वैप पीडीयू, दैट इज इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सोशल W, इन वुमेन एसोसिएशन, WAP, in population, in POPULATION, population, swap D से होता है PDU, डी से होता है हमारे पास क्या, डी से होता है हमारा क्या, देखते हैं, DU से होता है हमारा अर्बनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। तो क्या हो गया हमारा, इन डेंसिटी, नहीं, इन, यहाँ देखो क्या था, रोल ऑफ वुमेन इन स्वैप पीडीयू, इन रोल ऑफ वुमेन इन व्हाट, रोल ऑफ वुमेन इन SWAP स्वैप PDU। तो समझते हैं कहाँ, तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एसोसिएशन, उसका आता है इन पॉवर्टी, इन पॉपुलेशन, इन
in poverty, in dense, in urbanization. एक मिनट रुको, अरे तैयार ठंडी लग रही थी यार. Role of women in what? रोल ऑफ वुमेन इन, हाँ, पॉपुलेशन पॉवर्टी रिलेटेड फिनोमिना. हाँ सॉरी, देखो यहाँ गलती कर दी. देखो यहाँ क्या गलती करी. देखो यहाँ गलती करी. इन स्वैप पीडीओ अगर हमको तैयार था तो गलती क्या करी. HWAP है ना, HWAP. बड़ी कर लो ना इसको, खड़िया को बड़ा कर लो बस. SW है ना, AP स्वैप. P से होगा पॉवर्टी रिलेटेड इशू, पॉवर्टी रिलेटेड इशू. HWAP स्वैप. D से हो जाएगा हमारे पास क्या, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू. DEVLOPMENT डेवलपमेंट रिलेटेड इशू. इन डेवलपमेंट रिलेटेड इशू. और उसका रहता है हमारा अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इशू, या अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू. अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू. एक बार फिर से क्या था. स्वैप पीडीयू. एस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एसोसिएशन. उसका रहता पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का पॉवर्टी रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू एंड अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू. अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू. सबसे पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका रहता वुमेन एसोसिएशन, उसका रहता पॉपुलेशन, उसका रहता पॉवर्टी रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड रिलेटेड इशू. अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू. तो हो गया हमारा ये पूरा रोल ऑफ वुमेन. ठीक है. तो हो गया HW है ना. उसका रहता है हमारे पास क्या, HW. नहीं करोगे तो GF भाग जाएगी. तो G से आता है हमारी ज्योग्राफी, GEOGRAPHY. तो बेसिकली ज्योग्राफी. अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, PHYSICAL फिजिकल, GEOGRAPHY फिजिकल ज्योग्राफी. तो सबसे पहले आता है फिजिकल ज्योग्राफी में क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल, GEOGRAPHY, including the concept of INCLUDING, including the concept CONCEP, including the concept of what, including the concept of what, including the concept of what. सबसे पहले समझना है गॉफ CWET. जी से ग्लेशियर, जी से ग्लेशियर. ओ से जाएगा हमारा ओशियन, वी से जाएगा हमारा वॉल्केनो, GOV. सी से जाएगा हमारे पास साइक्लोन, CYCLONE साइक्लोन. डब्ल्यू से जाएगा हमारा विंड है ना. ई से जाएगा हमारा अर्थक्वेक है ना. CWET से जाएगा हमारे पास TSUNAMI सुनामी. टी से जाएगा हमारा क्या, सुनामी. फिजिकल ज्योग्राफी, concept of physical geography including the concept of glacier, ocean, volcano, cyclone, wind, earthquake and tsunami. ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी. उससे फिजिकल ज्योग्राफी का आता है हमारे पास क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी. उसके आती है हमारी क्या, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, GEOGRAPHY, ह्यूमन ज्योग्राफी. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. The concept of human, GEOGRAPHY. Now the concept of human geography includes human migration and population. हाँ, सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा क्या, ह्यूमन माइग्रेशन. MIGRATION, ह्यूमन माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन. ह्यूमन माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन है ना. POPULATION, ह्यूमन माइग्रेशन पॉपुलेशन. उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. POPULATION population. Human migration and population. Types of population. Urbanization है ना. Settlement. Types of settlement. Urbanization, settlement, types of settlement. Smart city, SMART, smart, CITIES, smart city. Smart, SMART, smart village, smart city, smart village.
human migration and population, types of population, urbanization, settlement, types of settlement, smart cities, smart village, है ना, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट विलेज, हो गया, इतना ही तो था, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, है ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या, ओशियन ज्योग्राफी। उसके बाद हमारी क्या कॉन्सेप्ट, ओ सी ई ए एन, ओशियन, GEOGRAPHY। तो आता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियन ज्योग्राफी, ओशियनिक, ओशियनिक, ओशियनिक ज्योग्राफी, ओशियनिक, GEOGRAPHY, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक ज्योग्राफी। कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक ज्योग्राफी इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ला लीना, अल्लीनो, है ना, ला लीना, अल्लीनो, है ना, ये सब हो गया। तो इतना हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, GF, GF, है ना, GF, है ना। उसके बाद इन है, तो इसके ज्योग्राफी में एनई का कॉन्सेप्ट याद रखना है हम हमेशा, एनई का, एनई का, है ना, नहीं एनई का ना एनई नहीं, SE का, है ना, सॉरी। किसका याद रखना, लास्ट में यही भूलता है आदमी कि ज्योग्राफी जब खत्म होती है तो C याद रखो, S और E। सबसे पहले इंडियन सोसाइटी, सबसे पहले क्या, इंडियन, व्हाइट कलर ले लो क्योंकि व्हाइट कलर ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, इट्स फंक्शन, इट्स फीचर, इट्स फंक्शन एंड its contribution and its contribution and its contribution and its country and its contribution and its contribution। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या, इट्स फंक्शन, इट्स फीचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। उसका रहता है हमारा एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट की बात करें, एम्पावरमेंट, इसका रहता है हमारा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कंप्राइजेज ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट कंप्राइजेज ऑफ CSR, दैट इज इस कंपोनेंट, इस स्ट्रक्चर एंड इट्स रिसोर्सेज। इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट, इसके स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर और इसके RESOURCES, इसके कंपोनेंट, इसके स्ट्रक्चर और इसके रिसोर्सेज, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का फंक्शन, फीचर एंड कंट्रीब्यूशन। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने हिस्ट्री का सिलेबस पूरा ध्यान से पढ़ा, जिसमें कि हमने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को उठाया, फिर हमने मिडाइवल हिस्ट्री उठाया, फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री उठाया। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पॉइंट थे, उन मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पॉइंट के बाद हम कल्चरल हिस्ट्री में गए, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में गए, फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाकर के हमने पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया। फिर आता है हमारे पास रोल ऑफ वुमेन, पूरी रोल ऑफ वुमेन हमने करा। उसके बाद आती है हमारे पास ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हमने जब पूरा कर लिया, जिसमें कि सबसे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी किया, फिर हमने ह्यूमन ज्योग्राफी किया, उसके बाद हमने ओशन ज्योग्राफी किया। ओशन ज्योग्राफी करने के बाद हमें SE का कॉन्सेप्ट याद आया, एक इंडियन सोसाइटी और एक एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कंप्राइजेज ऑफ CSR, CSR का मतलब होता है, CSR का मतलब होता है कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। उसका GF, F भाग जाती है तो F आता है हमारे पास फ्रंटायर एंड बाउंड्री, FRONTIER, फ्रंटायर एंड बाउंड्री, एंड बाउंड्री BOUNDAR बाई, फ्रंटायर एंड बाउंड्री क्या आता है, फ्रंटायर एंड बाउंड्री विद रेफरेंस टू इंडियन बाउंड्री, फ्रंटायर एंड बाउंड्री with reference to, with reference to Indian boundary, with reference to what, with reference to what, with reference to Indian boundary, with reference to what, with reference to Indian boundary। इस तरीके से हमारा GF भाग जाएगी, भाग जाएगी। GF भाग मतलब लेफ्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, लेफ्ट कर जाएगी। L से बनता है हमारा क्या, L P और फिर G, दैट इज लिबरलाइजेशन, दैट इज लिबरलाइजेशन, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन, liberalization, privatization and globalization, liberalization, liberalization, privatization and globalization, liberalization, privatization and globalization। left, concept of left, liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर दो चीजें हैं, इनका एक मीनिंग, इनका इम्पैक्ट, इफेक्ट, इनका इम्पैक्ट और इनका इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। फिर से हम एक बार समझेंगे। सबसे पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट करी, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद वुमेन कंप्लीट करा, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली। ज्योग्राफी करने के बाद हमें SE याद रखना है, सोसाइटी और एम्पावरमेंट कंप्लीट करा। उसके बाद हमारे पास आता है GF, फ्रंटायर वाला कंप्लीट कर लिया। फ्रंटायर कंप्लीट करने के बाद हमने करा क्या, लेफ्ट, लेफ्ट LPG कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से पूरा GS1 हमारा यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आता है GS2। हम्म एक मिनट ले सकते।
उसका रहता है हमारे पास क्या, GS2, जनरल स्टडीज 2 को याद करने के लिए हमने बनाया था सबसे पहले कि हाँ, पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है, पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि पीबी सिंधु इतना गिर गई हैं, पीबी सिंधु इतना गिर गई हैं कि उन्होंने CSIR की पोस्ट में PWD कोटा लगा करके उन्होंने क्या करा, पूरी वैकेंसी भर दी अपनी वाली, PWD कोटा लगा करके पूरी वैकेंसी भर गई। यार ईरा सिंगल ऑनलाइन नहीं है। मेरे व्हाट्सएप के डिजिटल लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार पांडे है और आज की डिजिटल लाइब्रेरी 12:21 से स्टार्ट होती है। मैं ऑनलाइन रहूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन वेरी वेरी वेलकम टू माय स्ट्रीम। Until I found you. चलो, everything is fine. Yes. चलो, लेट्स बिगिन विद जर्नल स्टडीज 2। भाई जिसके भी जो डाउट हैं वो मैं बाद में क्लियर करूंगा, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो राइट नाउ। और बाकी जो भी है ना, व्हाट्सएप पे मेरे डालते चले जाओ आप लोग मैसेज। तो अभी व्हेन आई गेट फ्री मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वी वाई नो, घमंडी क्या कर रही है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भेज रही है, पागल है। चलो, पॉलिटिक्स, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इन डिटेल, तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स पकड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी, पॉलिटी मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, 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 कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, INDIAN, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिक इसकी क्या होगी, इसकी हिस्टोरिकल अंडर, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल, HISTORIC, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, 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 हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, है ना, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, 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 अमेंडमेंट, 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 फीचर, है ना, इट्स फीचर, अमेंडमेंट एंड फीचर। तो देखो पहला पॉइंट हमने अच्छे से याद कर लिया है। क्या याद करा है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, अमेंडमेंट एंड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें दूसरा पॉइंट क्या रखना है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, 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 इसकी पावर, है ना, नहीं स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मैंडेट होता है बेसिकली ना, स्ट्रक्चर RPF, कॉन्स्टिट हाँ, RPF रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसकी R, उसका P और उसका F, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका रहता है हमारे पास क्या, पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पावर, उसका फंक्शन, है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पावर और उसका फंक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पावर और उसका फंक्शन। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पावर और उसकी फंक्शन, उसकी पावर और उसकी फंक्शन। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पावर और उसकी फंक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास क्या नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
comparison of Indian constitution, comparison of Indian constitution with other democracy, 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 comparison of Indian constitution. सबसे पहला था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, अमेंडमेंट एंड फीचर। उसके बाद हमारे पास क्या, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पावर, उसका फंक्शन। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर डेमोक्रेसीज, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर डेमोक्रेसी। इसी तरीके से हमारा पॉलिटिक्स खत्म हो गया। क्या था हमारे पास, पॉलिसी, है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। सबसे पहले आता होगा गवर्नमेंट 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 पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, डिफरेंट डिफरेंट मैंडेट एंड आईसीटी, डिफरेंट मैंडेट, डिफरेंट क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, फॉर DEVLOPMENT, for development in various sectors, for development in various sector, for development in various sector, development various sector arising out of their design, arising out of their design and ICT, arising out of their design, 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 arising out of their design and ICT, government policy and intervention for development in various sectors, government policy and intervention, 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 government policy and intervention for development in various sector, for development in various sector arising out of their design and ICT, 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 government policy and intervention, government policy and intervention for development in various sector, for development in various sector arising out of their design and ICT, arising out of their design and ICT, arising out of their design and ICT, arising out of their design and ICT। उसका था पी बी सिंधु, बी अब आती बी की बारी, बी सिंधु, बी बॉडी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहले आएगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, various constitutional body, it's whether it is constitutional post, whether it is non-constitutional post, whether it is non-constitutional post, whether it is constitutional post, whether it is non-constitutional post, whether it is quasi judicial body, है ना। तो उसके क्या नाम है, quasi, sorry, whether it is fuck off my तब सबसे पहले देखो भूल जाता हूँ यार, बॉडी का अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी बॉडीज होंगी, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड वेदर इट इज नीति आयोग। नीति आयोग का स्ट्रक्चर, नीति आयोग का फंक्शन और नीति आयोग का मैंडेट, नीति आयोग का फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसका मैंडेट। एक बार फिर से, बॉडी कंप्राइज वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, वेदर इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज non-constitutional body, whether it is constitutional body, whether it is Niti Aayog, whether it is function, structure and whether it is mandate। तो पीबी सिंधु, बी हो गया, पीबी सिंधु, इसमें GIR गई है तो जी से हो जाएगा हमारा क्या, जी से हो जाएगा हमारा क्या, जी से हमारा गवर्नेंस, GOVERNENCE, गवर्नेंस में ऑल TMSP, क्या क्या है, ऑल TMSP, ALTEA देन MSP, है ना। गवर्नमेंट में है, गवर्नेंस में क्या है, ऑल TMSP। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन, सबसे पहले हमारा क्या है, एप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या है, लिमिटेशन, एप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या है, लिमिटेशन। फिर हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी के बाद हमारा क्या है, ई गवर्नेंस के बाद हमारा क्या है, अकाउंटेबिलिटी के बाद हमारा क्या है, मोडाल के बाद हमारा क्या है, सक्सेस, SUCCE, सक्सेस के बाद हमारा क्या, पोटेंशियल, सक्सेस के क्या है, लड़ गया लौड़ा। भाई मूड क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करना, गवर्नेंस में ऑल TMSP होता है, ऑल में एप्लीकेशन, लिमिटेशन, ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, मोरल, सक्सेस एंड पोटेंशियल।
तो दैट इज देयर एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, मोडाल, सक्सेस एंड पोटेंशियल तो गिर गई है ना। हाँ, गवर्नेंस हो गया, अब आईआर करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन। यहां थोड़ा भूलते हैं हम, तो थोड़ा ध्यान रखना। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद, इंडिया एंड इट्स neighboring country, India and its relationship with neighboring country, India and its relationship with neighboring country, India and its relationship with neighboring country, bilateral relation, bilateral relation and global grouping, and global GROUPING and global grouping, bilateral relation and global grouping, bilateral relation and global grouping, है ना। Bilateral relation and global grouping, 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 and agreement involving India on India, an agreement involving India, and agreement and AGREE, an agreement involving, an agreement involving India on India, and India's interest on India's India's interest। तो क्या है, सबसे पहले इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्री, बायलैटरल रिलेशन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। दूसरा, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑन डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑन डेवलप्ड, on DEVLOPED, developed or developing nation, effect of policy and politics on developed or developing nation। उसके बाद आता है हमारे पास important international institution, important international institution, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका मैंडेट, इसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका मैंडेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका मैंडेट। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, कि सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल रिलेशन एक बार फिर से, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज अ टॉपिक जिसको बहुत दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, NATIONAL, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद इट्स, देखो इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप, देखो दूसरी बात कर रहे हैं तो इससे कर लो। इंडिया ANDIA, India and its relation with neighboring country, India and its relation to neighboring country, India and its relation to neighboring country, India and its relation to neighboring country, bilateral relation and global grouping, bilateral relation and global grouping arising out of their, arising or नहीं मारती चूत, bilateral relation and arising नहीं यार, by global grouping, agreement involving India on, agreement involving India on India's interest, agreement involving India on India's interest, agreement AGREE, agreement involving India, agreement involving, हाँ मैं थक गया मैं, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, देखो भाई 6 पेपर लिखने हैं, अब इतने में तुम थके जा रहे हो तो कैसे होगा काम। तो ये दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ, देखो नहीं थकना है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑन डेवलप्ड, ऑन DEVLOP, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन, और DEVLOPING, डेवलपिंग नेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑन डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन, important international institution, important इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका मैंडेट, तो क्या था हमारे पास, पीवी सिंधु, पॉलिटिक्स में पीवी सिंधु इतना GIR गिर गई हैं कि उन्होंने
उन्होंने CSIR की पोस्ट, है ना, CSIR की पोस्ट, हाँ हाँ जी, CSIR की पोस्ट उन्होंने क्या कर ली है, उन्होंने PWD कोटे से ले ली है। PWD तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटी हो गया, फिर उसके गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन हो गया, बॉडीज हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी कर दिया हमने यहीं पर। ठीक है, तो जी उन्होंने क्या करा है कि हाँ ये क्या है, हाँ सबसे पहले हमने यहाँ गलती करी, हाँ कि CSIR ना, सी तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्या, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज in administration, role of civil services 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 in administration, role of civil services, the role of civil services, role of civil services in administration, role of civil services in administration, the role of civil services in administration, international relation हो गया, role of civil services in administration, उसके बाद international relation हो गया, role of civil services in administration, उसके बाद हमारे पास क्या PWD कोड है, तो P से पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, पार्लियामेंट एंड स्टेट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड STATE स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्ट्रक्चर फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर STRUCT स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके कंडक्ट CONDUCT, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके कंडक्ट ऑफ BUSINESS। सबसे पहले क्या, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यार मैं क्लास ले रहा हूँ, फोन मत करो। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके स्ट्रक्चर फंक्शन एंड, अरे मैं आ रहा हूँ उसमें, व्हाई यू आर फकिंग कॉलिंग मी एट, छोड़। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद हमारे पास क्या, वेलफेयर, उसके बाद हमारे पास क्या, वेलफेयर, उसके बाद हमारे पास वेलफेयर, उसके बाद हमारे पास क्या, वेलफेयर की PWD, तो वेलफेयर, वेलफेयर में याद रखना है, वेलफेयर स्कीम फॉर वर्नरेबल सेक्शन, वेलफेयर सबसे पहले आता है SCH, स्कीम फॉर वर्नरेबल सेक्शन, स्कीम फॉर वर्नरेबल सेक्शन, पॉपुलेशन, POP पॉपुलेशन, स्टेट एंड परफॉर्मेंस स्कीम मैकेनिज्म, स्टेट एंड परफॉर्मेंस स्कीम मैकेनिज्म, स्टेट। सबसे पहले क्या है, वेलफेयर, सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या है, वेलफेयर, वेलफेयर क्या था हमारे पास, क्या स्कीम, SCHEM, स्कीम फॉर वेनरेबल सेक्शन, वेनरेबल सेक्शन, थक गया यार। प्राइवेट चैनल पे जो आज 24वां दिन है, पॉलिटी का मिसलिनियस सिटीजनशिप, थोड़ा सा खुद भी सोचना है, आर्टिकल खुद की ऑडियो बनानी है, अरे ठीक है सर कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, वाई आर यू फकिंग टेंशनिंग मी ईच एंड एवरी टाइम। वाओ, 13 जनवरी का उसने डायरी बना के भेज दी। हम्म, क्या है, छी इतनी गंदी राइटिंग है इसकी। ठीक है, वेलफेयर स्कीम, तो वेलफेयर स्कीम हम लोग पढ़ रहे थे, तो समझो वेलफेयर स्कीम, सबसे पहले आएगा वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम, तो वेलफेयर स्कीम में क्या है, वेलफेयर स्कीम फॉर वर्नेबल सेक्शन, स्टेट एंड परफॉर्मेंस स्कीम मैकेनिज्म, लॉ इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन। एक बार याद कर लेंगे, वेलफेयर स्कीम,
सबसे पहले क्या है, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर SCHEME, वेलफेयर स्कीम फॉर वेनरेबल सेक्शन, फॉर वेनरेबल सेक्शन, वेन्यूरेबल सेक्शन, फॉर वेनरेबल सेक्शन, फॉर वेनरेबल सेक्शन, फॉर वेनरेबल सेक्शन, population, POPLUTION, population and state performance scheme, state performance STATE, state performance SCHEME, state performance scheme mechanism, law institution mechanism, law institution law institution, and body constituted for, body constituted for protection, उसका रहता है हमारे पास नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस, उसका रहता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट DEVLOPMENT, डेवलपमेंट, PROCESS, डेवलपमेंट प्रोसेसेस। दैट इज, इनमें सबसे पहले रोल ऑफ एनजीओ, सबसे पहले रोल ऑफ एनजीओ सबसे पहले रोल ऑफ एनजीओ, फिर रोल ऑफ एच ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटीज, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी, एंड DONAR, डोनर चैरिटी, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी। सबसे पहले रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर, institutional and other stakeholder, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ सेल एसएचजी, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप एंड अदर स्टेक होल्डर। तो एक बार हम पूरा GH2 फिर से देख लेते हैं। GH2 में हमने क्या क्या पढ़ा, GH2 में सबसे पहले हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिटी मतलब कि PB सिंधु, तो फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन वाला टॉपिक, PB आता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी, उसके बाद आता PB सिंधु इतना गिर गई है, तो G से गवर्नेंस पढ़ी, I से IR पढ़ ली, है ना, गिर गई है कि इन्होंने CSIR की, सबसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ा, उसके बाद IR में, है ना, गिर गई तो हाँ, IR में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, उसके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन और मैंडेट, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मैंडेट, कि उन्होंने PWD कोटे से CSIR की पोस्ट PWD कोटे से ले ली है, तो PWD से सबसे पहले पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, PW से होगा वेलफेयर स्कीम फॉर वर्नेबल सेक्शन पॉपुलेशन, स्टेट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मैकेनिज्म, लॉ इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन, उसका रहता है हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका रहता है हमारे पास क्या, डेवलपमेंट प्रोसेस की छूट क्या हुआ इसमें, हाँ देखो चला एक्स हो गया था, डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड डोनर चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर। इस तरीके से अब हम लोग आते हैं GS स्टडी, जर्नल स्टडीज 3 में, जर्नल स्टडी, एक घंटे से ऊपर ना बनाना वीडियो, मैं जो एक घंटा कर लिया। जबड़ा बहन की बहन से तो विशाल कब से ऑनलाइन, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा कंप्यूटर ऑनलाइन है अभी भी, चलो पढ़ो। जनरल स्टडीज 3, अब GS स्टडी, जनरल स्टडीज 3, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज 3 इन डिटेल, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल, सबसे पहले आता है CCC, तो सबसे पहले तीनों कर लो, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, COMPONENT, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग से ही चालू कर देना, हाँ, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग, BUDGET, गवर्नमेंट बजटिंग एंड न्यूक्लियर एंड फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्या, चैलेंजेस, CHALLANG, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू इंटरनल
challenges to internal security, challenges to internal security and nuclear proliferation and nuclear NUCLEA nuclear proliferation, nuclear proliferation क्या, challenges to internal security and nuclear proliferation, challenges to internal security, challenges to internal security and nuclear proliferation, component of government budgeting and financial system, challenges to internal security and nuclear proliferation, and some other concept of cockpit. कॉकपिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा एक बार बता देते हैं बच्चों को. सबसे पहले कॉक से करप्शन, ओ से होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कॉक है ना, कॉक पिट है ना, कॉक पीस होगा पीस, आई से हो जाएगा इंसर्जेंसी और टी से हो जाएगा टेररिज्म. तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन विच इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन, which include the concept of corruption, which include the concept of organized crime, which includes the concept of peace, which include the concept of insurgency, which include the concept of terrorism. तो ये हो गया हमारा challenges to internal security. और फिर तीसरा टॉपिक आता है हमारा क्या, क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स. तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्रॉप, फिर आता है हमारे पास क्या CCC, फिर आता है हमारे पास क्या PIL. सबसे पहले पी से आता है हमारे पास क्या, पी से आएगा हमारे पास पॉर्क. पॉर्क याद रखना, पॉर्क मतलब सुअर का गोश्त, PORK. सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या, प्लानिंग इन इंडिया, बेसिकली प्लानिंग इन इंडिया. सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या, प्लानिंग इन इंडिया. ओ से आएगा हमारे पास क्या, ऑर्गेनाइज नहीं, उसका आएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट. सबसे पहले आएगा प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट. उसका जाएगा हमारे पास आर से आएगा हमारे पास क्या, रोल ऑफ नीति आयोग, रोल ऑफ नीति AYOG, रोल ऑफ नीति आयोग. एंड के से आएगा हमारे पास क्या, एसडीजी के परसुएट. सबसे पहले आएगा क्या हमारे पास क्या, सबसे पहले आएगा हमारे पास पॉर्क, पी में सबसे पहले आएगा प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लानिंग इन इंडिया. सबसे पहले आएगा हमारे पास PLANNING, प्लानिंग इन इंडिया. सबसे पहले आएगा प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले आएगा प्लानिंग इन इंडिया. ओ से आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओ से आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओ से आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ओ से आएगा हमारे पास आर से आएगा हमारे पास क्या, आर से आएगा रोल ऑफ नीति आयोग, रोल ऑफ नीति आयोग, रोल ऑफ नीति आयोग, रोल ऑफ नीति आयोग, रोल ऑफ नीति आयोग. के से आएगा हमारे पास एसडीजी के परसुएट, एसडीजी के परसुएट, एसडीजी के परसुएट, एसडीजी के परसुएट, एसडीजी के परसुएट. ठीक है, तो आएगा हमारे पास क्या, पी है ना. तो सबसे पहले आएगा हमारे पास CCC, पी है ना, PIL. आई से होगा हमारे पास क्या, आई से हो जाएगा हमारे पास क्या, वेरियस इंस्टीट्यूशन, नहीं आई से होता है हमारे पास क्या, इश्यूज, हाँ इश्यूज, ISS, इश्यूज related to what, issues related to what, issues related to DIMP, डिम पुसी, इशू रिलेटेड टू डिम पुसी. तो इशू रिलेटेड टू डिम पुसी का मतलब क्या है, डी हो जाएगा हमारे पास क्या, डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी के बाद आएगा हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इन डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी. उसके बाद आता है हमारे पास क्या, इन एमएसपी, एमएसपी क्या आता है हमारे पास क्या, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी क्या आता है हमारे पास क्या, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस क्या आता है हमारे पास क्या, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी. उसके बाद आता है एमएसपी, और फिर आता है हमारे पास पीडीएस सिस्टम, आता है हमारे पास क्या, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम. फिर आता है हमारे पास क्या, पोवर्टी, फिर आता है हमारे पास क्या, पोवर्टी, पोवर्टी का आता है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, STRUCTURE, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, NINCULIZV, इंक्लूसिव GROWTH, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. सो सब्सिडी रिलेटेड टू डिम पुसी, डिम में डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, एमएसपी, पीडीएस, पोवर्टी, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. PIL, एल आता है, एल से आता है हमारे पास क्या, एल से आता है हमारे पास क्या, लैंड रिफॉर्म, LAND, लैंड, REFORM, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया. उसके बाद हमारे पास क्या, अवेयरनेस, फिर ADR. तो ADR अब चलेगा, ADR चलेगा. तो ए से हो जाएगा अवेयरनेस रिलेटेड टू डॉक्टर ऑफ NTMBER THT किर, क्या, डॉक्टर ऑफ NTMBER है ना, डॉक्टर ऑफ NTMBER THT एंड किर. तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखो इसको कैसे यूज करेंगे, अवेयरनेस रिलेटेड टू डिजिटल राइट. सबसे पहला आएगा डिजिटल राइट, सबसे पहले आएगा डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट क्या आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो
नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो देखो डिजिटल राइट, नैनो टेक्नोलॉजी, उसके जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जाएगा हमारे पास क्या, माइक्रोबायोलॉजी का जाएगा हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज, ENERGY, एनर्जी, RESOURCES, एनर्जी रिसोर्सेज। उसका जाएगा हमारे पास क्या, एनर्जी रिसोर्सेज। उसके जाएगा हमारे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। उसका जाएगा हमारे पास आईसीटी को जाएगा हमारे पास CIRR, किर मतलब सबसे पहले आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। उसका जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक बार फिर से हम जरा डिफाइन करेंगे अपने आप को अच्छे से, एक बार फिर से हम डिटरमाइन करेंगे। अवेयरनेस रिलेटेड टू डिजिटल राइट, अवेयरनेस रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, awareness related to energy resources, and awareness related to technology, awareness related to space technology, awareness related to ICT, awareness related to computer, awareness related to intellectual property right, awareness related to intellectual property right। तो सबसे पहले डिजिटल राइट, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद ICT, उस कंप्यूटर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर DR डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, ADR में डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज चलेगा। फिर आएगा रोल काइंड मैंडेट ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड अदर डिफेंस, रोल काइंड मैंडेट ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड अदर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर पेन चेंज करो, बहुत गंदा लग रहा है ये, DEVLOPME डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड ISSUE इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू। उसके बाद आता है ADR, है ना, उसका रोल काइंड मैंडेट ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, forces and other defense organization in India, and other NOTH, other defense organization and other defense organization and other defense organization in India, and other defense organization in India, and other defense organization in India। उसके बाद आता है हमारे पास ADR और फिर L लेफ्ट, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इट्स फंक्शन, मैंडेट और लौड़ा लहसुन। भाई GS4 3 भी खत्म हो गया। देखो GS3 कैसे करा, सबसे पहले सी निपटाया, सी के बाद हमने निपटाया PIL के निपटाया हमने ADR निपटाया, CIL ADR निपटाया, उसके बाद फिर L। इसी तरीके से GS3 खत्म हो गया। अब आता है जनरल स्टडीज 4 इथिक्स का है। सबसे पहले फटाफट इथिक्स, सबसे पहले आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सबसे पहले क्या आता है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सबसे पहले आता है EDCD एंड ह्यूमन वैल्यू, EDCD एंड ह्यूमन वैल्यू, EDCD एंड ह्यूमन वैल्यू। सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले इथिक्स में आता है इसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड डायमेंशन। क्या आता है, इसेंस, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आता है ECCE, इसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड डायमेंशन एंड देन ह्यूमन वैल्यू। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, उसके बाद आता है हमारे पास क्या, एटीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, एटीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। क्या नाम है, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज, impartiality, dedication, non-partisanship, attitude, fundamental values for civil services, impartiality, dedication, non-partisanship, attitude, fundamental values for civil services, impartiality, dedication, non-partisanship, and dedication to the public services, and empathy, attitude and fundamental values for civil services, integrity, impartiality, non-partisanship, integrity, impartiality, non-partisanship, dedication to the public services, and empathy, attitude and fundamental values for civil services, integrity, impartiality, non-partisanship, dedication to the public services, and empathy। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा, एटीट्यूड। क्या आता है हमारे पास तीसरा, वैल्यूज नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, हाँ, सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, अरे फक ऑफ, डिजास्टर, इन्वायरमेंट, इंफ्रा,
वो तो मैं भूल ही गया। एलपीजी क्रिएट डिजास्टर ऑन इंफ्रा। तो डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, माइग्रेशन मिटिगेशन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इंफ्रा, रोड, रेलवे, पोर्ट, ये वो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज एंड इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, इथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लॉ रूल रेगुलेशन, कंसर्न सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ethical governance, strengthening of moral thinker, value governance, ethical issue in international relation and funding of corporate governance, attitude, content, etc. function, its influence and relation, thoughts, behavior, and moral political attitude and social persuasion and poverty, and persuasion, emotional ADSU, application dimension, administration concept and utility, probability governance, concept of public service, philosophical basis of government, and probability, information sharing and transparency in government, RTI, COI, COC, and CC, work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, challenges of corruption, moral thinker, contribution, philosopher from India and world। भाई इस तरीके से 4 हो गया, 5 6। अभी हम बेसिकली क्यों नहीं कर रहे, मेरा पेन की बैटरी खत्म हो गई है, 5 5 मिनट में इसको चार्ज करना पड़ रहा है, बहुत बेकार हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से कर लूंगा इसको।